गुड इवनिंग। आज हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म इलिप्टिकल थिन प्लेट। देखो, सर्कुलर प्लेट का हम याद रखते हैं तो क्यों ना हम इलिप्टिकल प्लेट का भी याद रखें। यूनिफॉर्म इलिप्टिकल थिन प्लेट, यूनिफॉर्म इलिप्टिकल थिन प्लेट, ये देखते हैं हम कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जैसे अगर मान लो सर्कुलर डिस्क होती, सपोज ये एक सर्कुलर डिस्क होती और आपके इस डायमीटर के अबाउट आपको घुमाना होता है इसको और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है इस डिस्क का। लेट रेडियस बी आर एंड मास बी एम। तो हम जानते हैं कि इसके अबाउट, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होता है डिस्क का mr²/2। देन बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर मैं दो परपेंडिकुलर डायमीटर मानूं तो ix प्लस iy इज mr²/2 and by symmetry ix is equal to iy, so we will get I about diameter, this will be equal to mr²/4. Now let us consider an elliptical plate. Now this is the elliptical plate with semi major axis A and semi minor axis B, और इसका भी जो मास है दैट इज m, इसका भी जो मास है दैट इज m। अब मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने ये डायमीटर बना दिया। नाउ दिस, लेट दिस डायमीटर बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट इट बी x एक्सिस। सो I अबाउट x एक्सिस विल बी, देखो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आप पैरेलल टू द एक्सिस इसको थोड़ा समेट सकते हैं। तो दिस इज इक्वलेंट टू अ डिस्क ऑफ रेडियस b। फॉर राइटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, this is equivalent to a disk of radius b, so its moment of inertia will be equal to mv²/4, just like कि जैसे यहां हुआ है। फिर दूसरी बात, अगर मान लो आपको इसी डिस्क का माइनर एक्सिस के अबाउट लिखना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट दिस लेंथ बी a एंड लेट दिस लेंथ बी b, ये आपकी डिस्क है और इस बार आपने इसको यूं घुमा दिया, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब आपको लिखना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इस प्लेट का जो मास है दैट इज अगेन m, थिन प्लेट है। दिस टाइम लेट इट बी y एक्सिस। तो इस बार अगर आप I अबाउट y लिखें तो आप इसको कंसिडर करें लाइक अ डिस्क ऑफ रेडियस b। आप इसको पैरेलल टू द एक्सिस थोड़ा फैला सकते हैं और एक डिस्क बना सकते हैं जिसका रेडियस b है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ma²/4। पैरेलल टू द एक्सिस आप यूनिफॉर्म बॉडी के मास को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको इतना शिफ्ट कर लीजिए कि एक डिस्क बन जाए, तो ये इस तरह से निकलेगा। एंड देन थर्ड वन, अगर मान लो ये जो इलिप्टिकल डिस्क आपकी बन रही है बार बार, तीसरा मैं पॉइंट बताऊं, ये जो इलिप्टिकल डिस्क आपकी बन रही है, अगर आप इसको रोटेट करें इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ना इसके अबाउट ना इसके अबाउट, बल्कि आप इसको रोटेट करें जेड एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेट इट बी एक्स एक्सिस, लेट इट बी वाई एक्सिस, ये है रेडियस ए सेमी मेजर एक्सिस, ये वाला रेडियस बी सेमी माइनर एक्सिस, ये प्लेट है थिन प्लेट, मास वही है m। अब आप इसमें लगाएं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इस वाले केस में iz दिस विल बी इक्वल टू ix प्लस iy एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट iz विल बी इक्वल टू m/4 कॉमन a² प्लस b²। अगर यहां आप देखते इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2, फिर इन दोनों एक्सिस के अबाउट बराबर है, फिर से आपने वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी x y और ये z, तो आप i z लिखोगे तो वो होता है डिस्क का mr²/2
अगेन आपने ये यहाँ लगाया और सिमेट्री का यूज किया, आई एक्स बराबर आई वाई, तो इससे ये हो गया। तो मुझे लगता है अगर इलिप्टिकल डिस्क आ जाए तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। मैथमेटिकली इसका प्रूफ हो जाता है लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है। डबल इंटीग्रेशन जाएगा जो आपने गॉस लॉ में फ्लक्स में पढ़ा है, तो वो करने की भी इतनी जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, आई अबाउट एक्स ज्यादा है कि आई अबाउट वाई ज्यादा है? इधर आई अबाउट एक्स में बी आ रहा है जो छोटी टर्म है, आई अबाउट वाई में ए आ रहा है जो बड़ी टर्म है, यानी कि आई वाई इज ग्रेटर देन आई एक्स, क्योंकि मास वाई एक्सिस के अबाउट ज्यादा दूर तक फैला है रादर देन एक्स एक्सिस के अबाउट। इस छोटी सी क्लास का पर्पज ये था कि अगर सर्कुलर डिस्क के साथ इलिप्टिकल डिस्क आ जाए यूनिफॉर्म, तो उसको भी आप सर्कल में तब्दील कर दीजिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के रेडियस को चेंज मत कीजिए, जो जैसे ये वाला केस है एक्स एक्सिस के अबाउट, इसको चेंज मत कीजिए, इसको भी बी बना लीजिए। ये वाला केस है, इसको चेंज मत कीजिए, इसको भी फैला के ए बना लीजिए और डिस्क वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आ गया होगा समझ? थैंक यू।